चाचा चौधरी और चमत्कारी इत्र। मैं बाजार जा रही हूँ। बीनी, कितनी देर बाद लौटोगी? 2 घंटे बाद। उतनी देर मैं निश्चिंत होकर टीवी पर कॉमेडी सीरियल देखता हूँ। चाचा जी, मैं अंदर नहीं आ सकता। मैं कॉमेडी सीरियल कैसे देखूंगा? साबू, मैं सीरियल देख रहा हूँ। जब मैं हंसूं, तुम भी हंसना। एक जगह पर मीरा, मैंने लोगों को ठगने की नई तरकीब निकाली है। हॉरन, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी स्कीम। वो आदमी जा रहा है, उसे ये इत्र की शीशी सुंघाओ। वह इसकी खुशबू से बेहोश हो जाएगा, तब हम उसे लूट लेंगे। जनाब, ये भीनी भीनी खुशबू वाला इत्र मैं आपके लिए लाई हूँ। इसे सूंघिए और आनंद लीजिए। अच्छी महक है। वो बेहोश हो गया। हॉरन, तुम्हारी तरकीब कामयाब रही। दरअसल शीशी में खुशबूदार बेहोश करने वाली दवाई है। उसकी जेब में जितने पैसे हैं निकाल लो। इसकी जेब से इस दरख्वास्त के सिवा कुछ नहीं निकला। लगता है ये आदमी बेकार था और नौकरी ढूंढने निकला था। मीरा, उस महिला ने सोने के जेवर पहने हैं। उसे इत्र सुंघाओ, हम उसके सारे आभूषण उतार लेंगे। क्या आपको इत्र पसंद है? किस औरत को नहीं? तो जरा इसे सूंघिए। उसने सूंघा और जल्दी। वह बेहोश होकर जमीन पर गिरी नहीं। रुकना, तुमने ये तो बताया नहीं कि खुशबू कैसी लगी। माफ करना, जुकाम के कारण मेरी नाक बंद है। मीरा, अगर इत्र से वह बेहोश नहीं हुई, न सही, ये डंडा उसके सिर पर मारो और उसे गिरा दो। अगर नाक बंद होने के कारण मैं इस इत्र का आनंद नहीं ले सकती, तो इसकी महक से दूसरों को क्यों वंचित रखूं? मैं इसे अपने कपड़ों पर लगा लेती हूँ। मेरे एक भरपूर हाथ से वंचित तो हो जाएगी, फिर उसके सारे जेवर मेरे होंगे। ओह, मेरी प्यारी मीरा। वह दुकान लेटेस्ट प्रिंट्स के लिए मशहूर है। कोई अच्छी सी साड़ी दिखाइए। है? वह बेहोश हो गया। क्या बात है, जो कोई मुझसे मिलता है बेहोश हो जाता है। वापस घर जाकर पति से पूछती हूँ। क्यों जी, आज जो कोई मिलता है जमीन पर लेट जाता है। हाँ, बीनी ने कुछ मादक पदार्थ लगा रखा है। भागो। रुको, मैं क्या कोई भूत हूँ? मुझे उस छत पर चढ़ जाना चाहिए। ओह, मुझे सीढ़ी उठा लेनी चाहिए, जिससे वह मुझ तक न पहुंच सके। नहीं तो उसके कपड़ों पर लगा मादक पदार्थ मुझे बेहोश कर देगा। नीचे उतरो। ओह, अब कोई खतरा नहीं, नीचे जाना चाहिए। तुम्हारे कपड़ों पर बेहोशी लाने वाला लोशन लगा था। इस कारण जो तुम्हारे करीब आता था, उसकी सुगंध से बेहोश हो जाता था। पानी से वह धुल गया। श्रीमती जी का मिट्ठू। शीला, देखो मैं क्या लाया। वाह, क्या ये बोलता है? हम इसे बोलना सिखा देंगे। मैं इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती हूँ। मिट्ठू, हेलो हेलो। ये तो जवाब नहीं दे रहा। मैं कोशिश करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, कुछ तो बोलो। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। जासूस टोपी चंद और जाली नोट। एक दिन जासूस टोपी चंद अपने रोबो के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक लड़के ने टोका। अंकल जी,
क्या आपके पास 100 रुपए का चेंज होगा? मेरी मम्मी ने मंगाया है। 100 रुपए का चेंज? ठहरो, देखता हूँ। बेटे, मेरे बटुए में तो केवल 80 रुपए ही है। तुम किसी दुकानदार से पूछो। कोई बात नहीं अंकल, आप 80 रुपए ही दे दीजिए। बेटे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी मम्मी तुम पर नाराज होंगी। कोई बात नहीं अंकल, हमारे पापा बड़े अमीर है। 20 रुपए आप रख लीजिए। और वह लड़का दौड़कर एक चलती बस में सवार हुआ और चलता बना। कमाल हो गया, कहीं ये 100 का नोट जाली तो नहीं है? और जासूस टोपी चंद ने तुरंत अपनी टोपी उतार ली। उसकी टोपी में अत्यंत शक्तिशाली एक कंप्यूटर लगा हुआ है। कंप्यूटर, जरा ये तो बताओ कि 100 का ये नोट असली है या नकली? ये 100 का नोट एकदम नकली है। इसे मिट्टी के नीचे दबाकर पुराना बनाया गया है। सुबह सुबह उस चालाक लड़के ने मुझे ठग लिया। पिंटू, तुम फटाफट उस लड़के का पीछा करो। वह 731 नंबर की बस में सवार होकर गया है। उसका ठिकाना मिलते ही मुझे सूचित करना। और रोबोट पिंटू अपने पैरों में लगे पहियों के सहारे 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगा। कुछ ही देर में पिंटू ने 731 नंबर की उस बस को पकड़ लिया। तभी पिंटू ने देखा वह लड़का बस से उतरकर एक गली की ओर दौड़ रहा है। आखिर पिंटू को उस लड़के का ठिकाना मिल ही गया। उस्ताद, इस बार 80 रुपए मिले हैं, ये लीजिए। शाबाश चेले, ये लो 100 का दूसरा नोट। इस बार दूसरे मोहल्ले में जाना। पिंटू ने तुरंत अपनी पूंछ द्वारा ध्वनि तरंगों के सहारे संकेत भेजना शुरू कर दिया और जासूस टोपी चंद की कंप्यूटर टोपी ने उन संकेतों को पकड़ लिया। अब मुझे उन जाली नोट छापने वालों के अड्डे का पता लग गया है। अभी भेजता हूँ जेल। इस बीच पिंटू ने उस्ताद और चेले को वहां से भाग निकलने का कोई मौका नहीं दिया। अच्छा, तो तुम ही इस प्रेस के मालिक हो और जाली नोट छापने का धंधा करते हो। प्यारे, इतनी जल्दी अमीर बनने की कोशिश करोगे तो जेल की चक्की पीसोगे ही। पिंकी और कप्तान साहब। उम्मीद है कप्तान सिंबा घर पर ही होंगे। प्रिय, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। आप चोरों की तरह पिछले दरवाजे से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अगले दरवाजे से पिंकी न मुझे पकड़ ले। कप्तान साहब, ओह, पकड़े गए। मैं आपका दफ्तर देखूंगी। पिंकी, आज नहीं, फिर कभी। आप पिछले 2 महीने से यही कहकर टाल रहे हैं। आखिर मुझे दफ्तर क्यों नहीं ले जाना चाहते? इसलिए कि मुझे तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्या मेरे पैर नहीं हैं? मुझे डर है तुम थक जाओगी। ऐसा नहीं होगा। तो फिर आओ, आज मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखा दूं। देखिए, मैं आपसे पहले पहुंच गई। हमारा कमरा ऊपरी मंजिल पर है। मैं सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ सकती हूँ। कुछ मंजिलें चढ़ने पर स्थिति की जांच करेंगे। उफ, मेरा दम फूलने लगा। अभी कितना और ऊपर चढ़ना है? हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे हैं। दफ्तर 10वीं मंजिल पर है। ओह, मैं और ऊपर नहीं चढ़ सकती। मुझे कंधे पर बैठा लो। मैंने क्या कहा था? कप्तान साहब, बेहतर होता हम लिफ्ट से जाते। हमारे यहाँ लिफ्ट प्रयोग करना मना है। क्यों? जो व्यक्ति इतनी मंजिल चढ़कर आ जाता है वह हमारे स्कूल में दाखिला लेने में फिट होता है।